लोभ, क्रोध, अहंकार, मद मत्सर पर काबू हो गया, परंतु मोह में काबू नहीं हो पा रहा। गुरुजी, आप कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरा बच्चों से मोह कम हो। पीतल को सोना समझ लेंगे तो जौहरी के सामने खाली हाथ जाना पड़ेगा। बात समझ लीजिए, बस इशारा ही बहुत है। अगर पीतल को हम सोना समझ करके जौहरी के पास जाएंगे तो खाली हाथ होगा, रकम नहीं मिलेगी, क्योंकि रकम सोने की होती है। काम क्रोध पर विजय प्राप्त हो गया, सबका मूल तो काम ही है। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। जब काम की आपूर्ति होती है तो क्रोध होता है। कामा संजायते क्रोधा, और काम की जब पूर्ति होती तो लोभ होता है। ये सब उसी से प्रकट होते हैं। निरंतर नाम चल रहा है और स्थिति है नहीं, हमें लगता है कि हम पीतल को सोना मान लिए। वो स्थिति नहीं जो आप वर्णन कर रहे हैं कि निरंतर नाम चल। अगर हमसे भी कोई एकदम पूछे कि आप निरंतर, तो हमें रुकना पड़ेगा, तो कहना पड़ेगा कि प्रयास है। आगे श्री जी जाने कि क्या हो रहा है, तो क्या प्रयास है उनके बल से। हमने बड़े बड़े भजनानंदियों को इसी बात में रोते देखा है कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं, पहले सुधार करो। ये अहम की भूमिका से वचन कहे गए हैं, स्थिति नहीं है। अगर आप सही ढंग से चलोगे तो स्थिति आ जाएगी। हमारे लिए ही स्थितियां हैं। जब नाम का तुम निरंतर की बात करते हो, हम कह रहे हैं कुछ वर्ष 1 घंटा नियम बना लो नाम जपने का। वचन याद रखो, 24 घंटे में, वैसे तो हमने सबके लिए कहा कि अगर 24 मिनट भी ईमानदारी से तुम प्रभु का भजन करोगे तो उसका रंग देख लेना। हम 1 घंटे के लिए कहते हैं। अगर कुछ वर्ष आप 1 घंटे भजन करें तो आप देखेंगे आपके अंदर कैसा ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान ही, विवेक ही मोह का नाश करता है। अब अगर देखो, अल्ट्रासाउंड नहीं होता, हम तो कह रहे हैं बहुत स्वस्थ है, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड करके बता रहे हैं कि तुम्हारी पथरी, तुम्हारे ये रोग है, तुम्हारे, तो हम मान लेते हैं ना। वैसे ही संत जनों की दृष्टि अल्ट्रासाउंड है, एक्सरा है। तो तुम्हारे मन का, आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी तो मन का एक्सरा करो, वहां से पकड़ा जाता है। देखो, जितने भी दोष हैं वो अविवेक में है, और जितने भी दोषों पर विजय पाने वाली बात वो विवेक में है। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। विवेक हुआ मोह, तब सब विषय विलास विरागा। प्रारंभ यहां से होता है। सबसे पहले मोह का नाश होता है। आप काम विजयी हैं, क्रोध विजयी हैं, लोभ विजयी हैं, आप केवल मोह से परास्त हैं। अब कैसे हम, मतलब सवाल ही नहीं बैठ रहा। मतलब एक सिद्धांत होता है ना, एक सूत्र होता है ना, सवाल सही नहीं बैठ रहा। आपका निरंतर जप हो रहा है, सवाल ठीक नहीं रहे, मतलब दशा जो बताई जा रही वो है नहीं। इसलिए प्रार्थना है, ईमानदारी से भजन में लगो और अपने को अधम समझो। देखो, अगर ऊंचे उठना है तो हनुमान जी जैसे महापुरुष विभीषण को परिचय दे रहे, क्या असमय अधम सकासुर मोह लगी। जीवन का लक्ष्य भजन है। जब, क्योंकि देखो हम लोग उसी मार्ग से चले, निरंतर भजन और मोह और वृत्तियां, मतलब किससे भजन कर रहे हो, किससे भजन कर रहे हो। अगर मन मोही है, मन विषयी है, तो भजन किससे हो रहा है निरंतर? आपने कहा मन से। जिसका मन से भजन होता है तो सा वही मन कृष्ण पदारविंद। इसका एक एक निरंतर भजन का मतलब एक एक वृत्ति, तो मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। देखो, गोपी जन भजन करते हैं, बंशी बजी तो किसी को शुद्ध ही नहीं है। जहां से बंसी की आवाज आई उधर भागी चली जा रही, मंत्र मुग्ध हुए। भागवत में वर्णन है, अगर एक कान में कुंडल है तो दूसरे में पहन नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है। प्रीतम का बुलावा आया, आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंद विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसी ताप